अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, आपको आइडिया नहीं हो रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में हम बात करेंगे पूरी की पूरी डिटेल में कि आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है, कैसे आप डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हो, डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। देन हम ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए और आपको अपने रिस्क को कैसे पहचानना है। ये सारी की सारी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ नहीं आइडिया है, आपको बस ये पता है कि इन्वेस्टमेंट करने से आपके पैसे ग्रो होते हैं, SIP करनी चाहिए बट कहाँ करनी है ये नहीं आइडिया है, तो इस वीडियो में हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अकेले हो, तो आप अकेले नहीं हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे होता है या फिर कैसे सही टाइप से एनालाइज करके हम सही जगह पैसे लगा पाए। लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सबको इन्वेस्टमेंट के बारे में आइडिया है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में आइडिया नहीं है। पहले हम बात करेंगे कि आपको कैसे पहचानना है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है और आपको कैसे पहचानना है कि आपकी गोल्स क्या है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमारा गोल क्या है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो हो सकता है कि मेरा गोल हो, लेट्स से नेक्स्ट ईयर मुझे वैकेशन पे जाना है, इंटरनेशनल वैकेशन पे, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। हो सकता है मुझे 10 साल बाद एक पढ़ाई करनी है फॉरेन यूनिवर्सिटी में, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। हो सकता है मेरे बच्चे के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। हो सकता है फिर मुझे अपनी शादी के लिए पैसे बचाने हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट करने का गोल्स मल्टीपल हो सकता है और उसके टाइमलाइंस हो सकता है। अगर मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे नेक्स्ट ईयर जाना है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 12 महीने या 1 साल का ही ऑप्शन है। अगर मुझे लेट्स से 10 साल बाद कोई बड़ी एजुकेशन फंड करनी है अपनी, तो मेरे पास 10 साल का पीरियड है। या फिर लेट्स से मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो मेरे पास एटलीस्ट 20 से 30 साल हैं जिसमें मैं वो प्लान कर सकता हूँ। तो पहले तो आपको डिफाइन करना है कि आपकी गोल क्या है। गोल के बाद आपको डिफाइन करना है कि उसका टेन्योर क्या है। जैसे ही आपने टेन्योर डिफाइन करा, अब आपके पास ऑप्शन आता है मल्टीपल। अगर आपके गोल्स लेस देन 3 इयर्स के हैं तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में आएंगे। अगर आपके गोल्स लेट्स से मोर देन 3 इयर्स पे हैं तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो जाएंगे। 3 इयर्स को मैं इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसके पास टाइम होराइजन होना चाहिए कि इतने टाइम के बाद वो ग्रो हो पाए। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 साल का ही लिमिटेशन है। अगर लेट्स से ये मैं 10 साल, 5 साल या 8 साल करता हूँ, मेरे पास अच्छा खासा टाइम है जहाँ पे मैं अपने पूरे पैसे को ग्रो कर सकता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट का निफ्टी का चार्ट भी देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ टाइम पहले निफ्टी नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो हमेशा निफ्टी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो तो हो सकता है कि मार्केट मल्टीपल टाइम्स ऊपर आए, नीचे आए, हो सकता है बहुत बार मार्केट क्रैश भी करे, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो मार्केट ने गेन ही करा है। अगर यही आप शॉर्ट टर्म में देख रहे होते तो आपके पास दिखता कि मार्केट, अगर आपने आज पैसे लेट्स से 100 रुपए आपने पैसे डाले हैं, जिसका लेट्स से स्टॉक प्राइस 100 रुपए था, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर जाके 90 ही रुपीज हो जाए। तो यहाँ पे आप लॉस बुक कर रहे हो। अगर यही आप होराइजन आपके पास 5 साल का होता तो आपको दिखता कि मल्टीपल टाइम मार्केट क्रैश कर रही है, मल्टीपल टाइम उस स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, बट स्टिल आप उसमें गेन कर रहे हो। ये बेनिफिट होता है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो आपको ये डिफाइन करना है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। अब जब मैंने गोल सेट कर लिया तो अब मैं जाऊंगा किसी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप पे अपना अकाउंट ओपन कर लूंगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आप किसी भी ब्रोकिंग ऐप पे जा सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। आप ग्रो पे कर सकते हो, आप स्टॉक्स पे कर सकते हो, आप ज़ेरोधा पे कर सकते हो, आप 5 पैसा पे कर सकते हो, आप किसी पे भी कर सकते हो। आप जैसे ही जाओगे तो आपसे आपका डिटेल पूछा जाएगा, नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और आपका KYC होगा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सारी चीजें वेरीफाई होंगी। जब आपकी वेरिफिकेशन होती है, जो कि eKYC हम लोग बोलते हैं, जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाती है आपको अपनी एक बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करनी पड़ती है, जिससे आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो वहां पे दिखेगी। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करते हो अपनी, आपका जो ब्रोकिंग ऐप है वो सेट हो जाता है। जैसे ही आपका ब्रोकिंग ऐप सेट होता है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। वहाँ पहला जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा स्टॉक्स का, आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा म्यूचुअल फंड्स का, फिर आपको ऑप्शन दिख सकता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, गोल्ड का, मल्टीपल जगह। बट ये स्टॉक ब्रोकर टू स्टॉक ब्रोकर डिफर करता है कि किसमें क्या ऑप्शंस हैं, बट आपको मोस्टली स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड तो सब में दिखेंगे। बट अब यहाँ कैसे चूज करें कि आपको स्टॉक्स में जाना चाहिए क्या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। अगर आप नए हो इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है, आपको नहीं पता है कि कैसे हर एक स्टॉक को एनालाइज करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, तो लेट योर फंड मैनेजर इन्वेस्ट योर मनी। उसके बदले में वो आपसे एक्सपेंस रेशियो मांगता है, राइट। तो वहां पे हम कहते हैं उसको म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक कलेक्टिव ऑफ स्टॉक्स होता है, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे उसमें, जो कि एक फंड मैनेजर होगा, वो मैनेज करेगा उस सब स्टॉक्स को, उसमें कितना कितना वेटेज होना चाहिए। वो फंड मैनेजर देखेगा कि अच्छा ये स्टॉक ऊपर भाग रहा है या ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, इस स्टॉक से मुझे पैसे निकालने, वो सब उस फंड मैनेजर का हेडेक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस इन्वेस्ट करना है। उसके बदले जो फंड मैनेजर है या वो जो फंड हाउस है वो आपसे
एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। एक्सपेंस रेशियो समवेयर इन बिटवीन 0.5 से लेके 1% या 1.5% तक हो सकता है। वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करो। जब आप एक बार स्टार्ट कर लो म्यूचुअल फंड से, जब आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए क्या क्या चीज़ें, कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब कि जैसे ही आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है तो आप डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर सकते हो, उसके एनालिसिस कर सकते हो और आप वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह जो करना है आपको वो कर सकते हो। फर्स्ट स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड, जो कि आपको एक SIP उसमें क्रिएट करनी होती है। लेट्स से मैंने एक म्यूचुअल फंड देखा, पराग पारिक म्यूचुअल फंड, मैंने डायरेक्टली वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने उस पर एक SIP रन कर दी। SIP रन करने का मतलब ये होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मैंने हर एक पर्टिकुलर डेट पे एक छोटा सा अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए या 1000 रुपए या 5000 रुपए, जितना भी मेरे पास अमाउंट है उससे मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। वहाँ पे मैं एक डेट चूज करूंगा, किस पर्टिकुलर डेट पे इन्वेस्ट मैं करूंगा। ऑटोमेटिकली मैं वहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट जो मैंने अटैच करा था उससे पैसे कट के ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में जो बेस्ट बात ये होती है वो होती है कि आपको SIP की आदत लगा देती है, आपको इन्वेस्टमेंट की आदत लगा देती है। आपको कुछ नहीं करना होता, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली आपके हर एक पर्टिकुलर डे पे ऑटोमेटिकली आपसे, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल के आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। आपकी वेल्थ भी बिल्ड हो रही है, आपकी डिसिप्लिन भी मेंटेन्ड है, प्लस आप मार्केट में कंसिस्टेंटली बने हुए हो, जिससे कि आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। तो इन क्रक्स अगर आप देखोगे तो आप पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, देन आप स्टॉक्स पे जा सकते हो। स्टॉक की पिकिंग की जो पूरी वीडियो है, मैं एक डिटेल वीडियो लाने जा रहा हूँ, वो अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, कैसे स्टॉक पिकिंग करते हैं, कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से स्टॉक खराब हैं, कैसे बताते हैं, वो भी मैं बना दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जो मेजर पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, आपको मेक श्योर करना है कि आप उसमें रेगुलर रहो, आप डिसिप्लिन रहो और आप हमेशा स्टॉक मार्केट में बने रहो, क्योंकि पैसे उनके ही बनते हैं जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर बने रहते हैं और रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं। इफ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, कि आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन भी जाए। और आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, किस पर्टिकुलर गोल के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।